गुड इवनिंग एवरीवन। इंडियन स्टॉक मार्केट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग लास्ट वीक की तरह इस वीक भी निफ्टी के सेक्टोरियल एनालिसिस करते हैं। जो निफ्टी के सेक्टर हैं उनकी एनालिसिस करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। देखिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम, मतलब जो कैंडल होगी वो एक वीक की होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहले मैं बताऊं कि ब्राउन लाइन जो है, सॉरी ग्रीन लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल ग्रीन लाइन सपोर्ट को इंडिकेट करती है, और जो रेड लाइन है हॉरिजॉन्टल ये रेजिस्टेंस को इंडिकेट करती है। अगर मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो लाइट ब्राउन लाइन 50 मूविंग एवरेज, पिंक लाइन 100 मूविंग एवरेज और डार्क ब्राउन लाइन 200 मूविंग एवरेज को इंडिकेट करती है। तो इसमें मैंने पहला स्क्रिप्ट सेलेक्ट किया है निफ्टी मिड कैप। तो जैसा कि चार्ट पे आपको दिखाई दे रहा है, निफ्टी मिड कैप ने अपने जो लाइफ टाइम हाई था उसके बहुत करीब, मतलब वो लाइफ टाइम हाई था 91, 96, 97 मानिए, और इसने क्लोजिंग दी इस वीक की, वहां तक हाई तक गया 90, 86। तो उसके बहुत करीब से ये रिवर्स किया, और पिछली रेड कैंडल थी, और ये भी एक रेड कैंडल, मतलब 2 वीक से ये निगेटिव टेरिटरी में चल रहा है। जो ये इसके पहले के जो रेजिस्टेंस था 89, 80 के, उसके ऊपर गया था, तो उसको वही ये अब सपोर्ट होना चाहिए था, लेकिन इसने इसको ब्रेक कर दिया है। तो अब ये एटलीस्ट नेक्स्ट सपोर्ट जो है 85 की रेंज में आ सकता है। तो निफ्टी मिड कैप में मेरा व्यू नेगेटिव होगा, और ये 85 आने वाले कुछ वीक्स में ये आ सकता है। अगले स्क्रिप्ट पे आते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप पे। ये निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट है, और अगर हम इसकी बात करें, इसने काफी कोशिश की 10,250 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाने की। तो ये उसका रेजिस्टेंस था पिछले 3 वीक से। ये इसको एज ए 10,220 को एज ए रेजिस्टेंस ही ब्रेक कर रहा है। अभी हम इसमें सेल का सिग्नल सेल नहीं बोलेंगे, क्योंकि 1 मिनट चार्ट यहाँ पे थोड़ा सा बिल्डअप करना पड़ेगा। ये इसमें थोड़ा सा एडिटिंग करनी पड़ेगी बिल्डअप में। ये जो इसका ये रेजिस्टेंस था वही अब सपोर्ट बन जाएगा, और यह देखेंगे भी आप, ये 100 और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, और इसने 100 पे ये सपोर्ट काफी लिया। तो 98, 98, आप 98 का लेवल अगर टूटता है स्मॉल कैप में, तो ही हम इसमें सेल देंगे, और नया बाय अभी नहीं करेंगे जब तक ये इस रेजिस्टेंस, क्योंकि ये एक प्रकार का डबल टॉप भी बन सकता है। तो बाय हम तब करेंगे जब इस टेरिटरी को वीकली चार्ट पे क्लोज देगा। 10,220 के ऊपर अगर चला जाता है तो हम बाय में जाएंगे। ये नए बाय के लिए जो लोग ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं वो 98 के लेवल के को एज ए सपोर्ट माने। चलिए अगले पे आते हैं, निफ्टी आईटी। सबसे ज्यादा गिरावट अब तक निफ्टी आईटी में ही देखने को मिली है।
यस, इसने अपना जो ये सपोर्ट था उसको ब्रेक किया और इस चार्ट के हिसाब से स्टॉप लॉस इस वीक का हाई रखेंगे। और वैसे भी ये 100 और 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो फिर ये एटलीस्ट यहां तक आने की इसकी संभावना है 27,350, 27,350 तक जा सकता है। तो निफ्टी आईटी को हम लोग सेल रखेंगे। निफ्टी फार्मा देखते हैं। सेम, जो ये सपोर्ट था उसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, तभी मैंने इसको थोड़ी देर पहले इसको जो ये ग्रीन था उसको रेड में किया। तो अब ये भी यहाँ तक आने, निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा का चार्ट एक जैसा लग रहा है इस वीक, और ये भी 100 और 50 मूविंग एवरेज के नीचे है। तो फिर इस वीक के हाई को स्टॉप लॉस रखते हुए हम लोग सेल करेंगे और 12,172 तक आने की इसमें संभावना है। तो निफ्टी फार्मा के जो स्टॉक्स हैं उनको भी हम लोग नेक्स्ट वीक में सेल लेके ही चलेंगे। चलिए, कई सारे सेक्टर हैं तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखते हैं। निफ्टी ऑटो, निफ्टी ऑटो सपोर्ट ले रहा है कहाँ पे, 12,670 पे, जो कि इसका ये का पहले का भी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। रेजिस्टेंस तो ये था, इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया है। निफ्टी में निफ्टी ऑटो में नो ट्रेड जोन होगा। अगर निफ्टी ऑटो 12,670 को ब्रेक करता है तो ही इसमें एक डीप करेक्शन देखने को मिलेगा। तो निफ्टी ऑटो में थोड़ा सा वेट करेंगे और 12,670 के लेवल को तोड़ने पे ही हम लोग उसमें सेल करेंगे। अगले पेयर पे आते हैं। निफ्टी मेटल, निफ्टी मेटल ने भी देखिए एग्जैक्टली इस वीक और लास्ट वीक में सेम पॉइंट से ये वापस आया है 6840, 6,840 से, और यही इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था। तो एक प्रकार का इसने डब्ल्यू बना के तो एटलीस्ट ये यहाँ तक तो आएगा। अब इसकी नोक को टच करने के लिए देखते हैं कि यहाँ पे रुकता है कि नहीं रुकता है। तो और इसने बेरिश पिन बे, बेरिश पिन बार जनरेट किया है, तो जिसकी अगली कैंडल में एक डीप करेक्शन दिखाई देता है। इसका मतलब होता है तो 6370 तक ये नीचे आ सकता है। तो निफ्टी मेटल में भी हम लोग सेल करके ही चलेंगे। निफ्टी एफएमसीजी, देखिए इस वीक लगभग हर सेक्टर में कहीं ना कहीं अपने हाई से रिवर्स किया। ये भी देखिए जो इसका था, बस ये कि ये एक सपोर्ट जोन है, क्योंकि पहले जो रेजिस्टेंस था वो अब यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। तो 44,780 का लेवल तोड़ने पे ही हम लोग इसमें सेल करेंगे। अगर बाय करना होगा तो इस वीक और लास्ट वीक का जो सेम पॉइंट है लगभग हाई उसके ऊपर जाता है तो ही हम लोग एफएमसीजी सेक्टर में बाय करेंगे। तो इस वीक में आपको दिख भी रहा होगा कि आईटीसी और डाबर वगैरह एक्चुअल में आपको वीकनेस नजर आई थी।
निफ्टी फिनेंशियल में आते हैं। ये निफ्टी फिनेंशियल का चार्ट है। तो लगभग इसका जो प्रीवियस हाई था उसको पिछले 1 2 3 4 5 5 कैंडल्स में आप देखेंगे अपने इस हाई को, मतलब 19,520 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी है, तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। बाय में तभी जाएंगे जब 19,520 के ऊपर जाएगा, और सेल में हम तब जाएंगे जब, क्योंकि इसके नीचे जो देखिए ये प्रीवियस यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वही अब सपोर्ट का काम कर रहा है पिछले कई हफ्तों से, मल्टीपल वीक से। तो 18,880 के नीचे जब क्लोजिंग देगा तो ही हम सेल में जाएंगे, तो फिर वो नीचे की टेरिटरी में एंट्री करेगा। निफ्टी पीएसयू, निफ्टी पीएसयू बैंक देखें, जो कि पिछले कई महीनों से एक लाजवाब तेजी इसमें देखने को मिली है। देखिए अब जो इसने कैंडल बनाई है, बेरिश पिन बार कैंडल बनाई है, तो इसमें एटलीस्ट निगेटिविटी आएगी। हम लोग बाय नहीं करेंगे, ये कंफर्म है कि हम निफ्टी पीएसयू बैंक में, और सेल तब करेंगे जब इस वीक का लो कितना है, 4250, 4252 है, तो 4250 को तोड़ने पे, जब तक ये 4250 को अगर ब्रेक करेगा तो ही इसमें एक डीप करेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि 3980 तक आ सकता है। निफ्टी पीएसई मतलब जहाँ पे सरकारी बैंक्स वगैरह आ जाते हैं, ये देखिए ये ट्रिपल टॉप बना के पलट रहा है। पहला बनाया था 21 अक्टूबर को, दूसरा इसने सेम पॉइंट में डबल टॉप बनाया अप्रैल 22 में, और अब ये दिसंबर में पिछले 3 हफ्तों से भी इसके जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग सेल तो तब करेंगे जब 4550 के नीचे जाएगा, बाय तब करेंगे जब 45 नहीं 4350 के नीचे जाएगा तो सेल करेंगे, और बाय तब करेंगे जब 4520 के ऊपर जाएगा। और इसमें इसको देखते हुए ये भी नीचे आने की तैयारी कर रहा है। अगले पे आते हैं, निफ्टी मीडिया सेक्टर। मीडिया सेक्टर देखेंगे तो ये भी गिरावट जरूर है इसको, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट जोन है, वहीं पे इस वीक भी इसने सपोर्ट लिया है। तो अगर 2090 91 पे बंद हुआ है, 2050 को तोड़ेगा तो फिर ये 100 मूविंग एवरेज की तरफ चलेगा। तो बाय में तो नहीं, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से, और वैसे भी इसने जो कैंडल बनाई है, एक ग्रीन कैंडल को पिछली 2 कैंडल, तो 2 कैंडल ग्रीन कैंडल को 2 रेड कैंडल के थ्रू इसने क्लोजिंग दी है, तो ये निगेटिव टेरिटरी पे कंफर्मेशन है। इनसाइड डाउन बनता है इसमें अगर कैंडलस्टिक की बात करेंगे तो। अगले कैंडल पे आते हैं, तो निफ्टी इंफ्रा। निफ्टी इंफ्रा भी पिछली 2 कैंडलों में
अगर देखेंगे तो नेगेटिव टेरिटरी पे है। पिछले 3 वीक से कोशिश, इस बार भी, इस वीक भी कोशिश करने के बाद भी ये 5490 को क्रॉस नहीं कर पाया है। लेकिन जहां पे रुका है वो भी उसका मल्टीपल सपोर्ट जोन है, जो कि पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था। ये देखिए, ये सब रेजिस्टेंस हुआ, वहीं पे सपोर्ट। तो इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा 4340 के नीचे, तो ही हम इसमें सेल करेंगे। वैसे ये मेरे हिसाब से निगेटिव टेरिटरी में है इंफ्रास्ट्रक्चर भी। एनर्जी सेक्टर में आ जाते हैं। तो एनर्जी सेक्टर भी निगेटिव टेरिटरी में है, क्योंकि पहला हाई इसने बनाया तो ये रेजिस्टेंस बना 29,415। दूसरा, और जब ऊपर यहां से नीचे से जब ऊपर गया भी तो अपने हाई को क्रॉस ना करके उसके पहले ही रुक गया और 28,300 तक आया। फिर नीचे आया तो जो लो बनाया था उसको ब्रेक नहीं किया। इससे ऐसा लगा कि शायद ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी 28,200 को लेवल, जो उसके प्रीवियस हाई था, उसको क्रॉस नहीं किया। क्योंकि यहाँ पे भी 50 मूविंग एवरेज है, यहाँ पे भी इसने 50 मूविंग एवरेज पे होल्ड किया, और इस बार भी पिछले 4 वीक से ये 50 मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। अगर इसको होल्ड कर जाता है तब तो इसमें तेजी आएगी। अगर कहीं गलती से 25,850 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो इसमें एक डीप करेक्शन आएगा 23,350 तक का। तो ये मेरी एनालिसिस थी निफ्टी सेक्टोरियल पे और वीकली चार्ट के बेसिस पे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट्स में डालिएगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।